ओम नमो विष्णवे नमः। आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। हिंदू धर्म में व्रत, पूजा पाठ और त्योहारों का बहुत ज्यादा महत्व है और उसमें है बृहस्पतिवार व्रत। बृहस्पतिवार व्रत भगवान विष्णु जी के निमित्त और गुरु बृहस्पति की कृपा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। और कार्तिक मास में तो इसका और भी ज्यादा विशेष महत्व है, क्योंकि कार्तिक मास भगवान विष्णु जी का मास माना जाता है। और इसमें गुरुवार के दिन भगवान विष्णु जी के निमित्त पूजा पाठ करना और व्रत करना अत्यंत ही शुभ फलदायी माना जाता है। और व्रत करने में और इसके साथ साथ व्रत कथा सुनने का भी विधान है। व्रत कथा सुने बिना व्रत का पूर्ण फल नहीं मिल पाता। तो आज की मैं इस वीडियो में आपको कार्तिक मास में बृहस्पतिवार की व्रत कथा श्रवण करवा रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट बॉक्स में जय हरि विष्णु अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इस दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि से निर्मित होकर पीले रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। और फिर घर पर ही किसी पवित्र स्थान पर बृहस्पतिवार की मूर्तियां चित्र स्थापित करना चाहिए और उनकी गंध पुष्प और अक्षत से उनकी विधि विधान से पूजा अर्चना करनी चाहिए। और इस दिन बृहस्पतिवार के दिन केले की विशेष रूप से पूजा अर्चन की जाती है और वो केले को गुड़ चना और लड्डू चढ़ाए जाते हैं। और इस दिन व्रत भी रखा जाता है। इस दिन एक समय ही भोजन किया जाता है और व्रत करने वाले को भोजन में चने की दाल अवश्य ही खानी चाहिए। और केले के वृक्ष की विधि विधान से पूजा अर्चना करनी चाहिए। और भूलकर भी आपको इस दिन केले का सेवन नहीं करना चाहिए, चाहे आपने व्रत रखा है या फिर नहीं भी रखा है। और इस दिन अपने माथे पर हल्दी का तिलक या फिर केसर का तिलक अवश्य ही लगाना चाहिए। आइए दोस्तों, अब हम इनकी व्रत कथा प्रारंभ करते हैं। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहता था जो कि बहुत ही ज्यादा निर्धन था। उसकी कोई संतान नहीं थी और उसकी स्त्री बहुत ही मलिनता के साथ रहती थी। वह ना तो स्नान करती थी और ना ही किसी देवता का पूजन अर्चन करती थी। इससे ब्राह्मण देवता बड़े ही दुखी रहते थे। बेचारे बहुत कुछ कहते थे किंतु उसका कुछ भी परिणाम ना निकला था। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के कन्या रूपी रतन पैदा हुआ। जब कन्या थोड़ी बड़ी होने लगी तो वह प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान जी का जाप व बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। अपने पूजन पाठ को समाप्त करके विद्यालय जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। तब ये जौ स्वर्ण के हो जाते और लौटते समय उनको बीन कर घर ले आती थी। एक दिन वह बालिका सूप में सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी कि उसके पिता ने देख लिया और कहा कि हे बेटी, सोने के जौ के लिए सोने का सूप भी होना चाहिए। तब दूसरे दिन बृहस्पतिवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, मैंने आपकी पूजा अगर सच्चे मन से की हो तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी। जब लौटकर जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई और उसमें वह जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उसी समय उस शहर का राजपुत्र वहां से होकर निकला। इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर वह मोहित हो गया तथा अपने घर पर आकर भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। जब राजा को इस बात का पता चला तो अपने प्रधानमंत्री के साथ उसके पास गए और बोले कि हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया है अथवा और कोई कारण है तो वो सो कहो, मैं वही कार्य अवश्य करूंगा जिससे कि तुम्हें प्रसन्नता की प्राप्ति हो। अपने पिता की राजकुमार ने बातें सुनी तो वह बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी प्रकार का दुख नहीं है और ना ही किसी ने मेरा कोई अपमान किया है, परंतु मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूफ में जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ा और बोला, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तेरा विवाह अवश्य ही करवा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बतलाया। तब मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण देवता को सभी हाल बतलाया। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गए तथा विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले ही की भांति उस ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। तब बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा और अपनी माँ का हाल चाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी तरह से हाल कहा। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर
दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय तो सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सारा हाल कहा। तो लड़की बोली, हे पिताजी, आप माता जी को यहाँ लेकर आइए। मैं उसे विधि बता दूंगी जिससे कि सारी गरीबी दूर हो जाए। वह ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर पहुंचे। तो वह अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातःकाल प्रथम स्नान आदि करके विष्णु भगवान जी का पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने उसकी एक भी बात नहीं मानी और प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री के बच्चों की जूठन को खा लिया। इससे उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया और एक रात को कोठरी से सभी सामान निकाल दिया और अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातःकाल उसे निकाला तथा स्नान आदि करके उसके पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई और फिर प्रत्येक बृहस्पतिवार का व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसके माँ बाप बहुत ही धनवान और पुत्रवान हो गए और बृहस्पति देव जी के प्रभाव से इस लोक के सुख भोगकर स्वर्ग को प्राप्त हुए। बोलिए विष्णु भगवान की जय, बोले बृहस्पति देव की जय।